नंबर 10 देखो तो, माना कि A बराबर n क्रॉस n, यानी कि A जो है किसके बराबर है, n क्रॉस n, यानी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ये सेट के एलिमेंट है। ठीक है, तो स्टार n पर A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D, यानी कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसमें ऑपरेशन जब हो रहा है तो देखिए A C के साथ इंटू कर जा रहा है और B D के साथ। इसका मतलब समझ रहे हो ना, पहला वाला पहले वाले के साथ गुना कर रहा है और दूसरा वाला दूसरे वाला, प्रथम घटक के साथ द्वितीय घटक के साथ गुना करके ऑर्डर पेयर में आ जा रहा है। तो इस पर यह डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है, परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। तो दिखाना है कि यह साहचर्य है, क्रम विनिमय है और A में तत्सम का अवयव भी निकालना है यदि कोई हो तो। ठीक है, मतलब A में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी बताना है अगर होगा तो। चलो इसको देखते हैं। तो पहले एसोसिएटिव का रहता है, एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव, चलो यार एसोसिएटिव के लिए देखा जाए, बहुत ही सिंपल है यार। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, ये ना करते हो, इस तरह से दिखाते हो, लेकिन यहाँ जो भी है सब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लेना होगा, समझे ना। तो हम लोग इस तरह से लेंगे, कैसे लेंगे जी, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट A कॉमा B ऑपरेशन, दूसरा एलिमेंट C कॉमा D, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, फिर ऑपरेशन एक तीसरा एलिमेंट ले लेंगे E कॉमा F, समझे ना। तीन है ना, A B C बराबर होना चाहिए A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और फिर ऑपरेशन E कॉमा F, देख रहे हैं ना, A B C। ठीक है, फॉर ऑल A कॉमा B और C कॉमा D और E कॉमा F बिलोंग्स टू, किसे बिलोंग करेगा, यहाँ नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल n to n, इस तरह से। और यहाँ पे आप लोग चेंज कर लेना, यहाँ A होगा, A लिखिए A पर। चलो इसको चेक करते हैं, चलो इसको देखना है LHS लेकर। LHS A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D ऑपरेशन E कॉमा F, यही ना है जी। चलो तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, तो इंटू कर दोगे ना आप लोग, प्रथम घटक के साथ दूसरा दूसरे के साथ, यानी कि C कॉमा E और फिर हो जाएगा कॉमा में D कॉमा F। अच्छा, इन दोनों का ऑपरेशन कैसे दिखाओगे, तो पहला वाला पहले वाले के साथ तो हो जाएगा A C E और B D F, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, हो गया। अब RHS लो, RHS में है A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D फिर ऑपरेशन E कॉमा F। तो इनके बीच का ऑपरेशन कैसे होगा, तो इनके बीच का ऑपरेशन हो जाएगा AC कॉमा BD। अब इनके बीच का ऑपरेशन कैसे होगा, तो यहाँ हो जाएगा ACE और BDF। तो देख रहे हैं ना, दोनों सेम आ गया, तो ये आपका एसोसिएटिव हो जाएगा ना। देयरफॉर देख रहे हैं हम लोग कि A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D ऑपरेशन E कॉमा F इस तरह से है, बराबर है A कॉमा B C कॉमा D ऑपरेशन E कॉमा F। ठीक है, इसके बराबर हो गया। फॉर ऑल AB CD EF बिलोंग्स टू n क्रॉस n, या फिर A भी लिख सकते हैं। Therefore ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, यहाँ पे यह एसोसिएटिव दिखा दिए। अब चलो कम्यूटेटिव के लिए दिखा देते हैं। फॉर कम्यूटेटिव के लिए कैसे, तो A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D बराबर होना चाहिए C कॉमा D ऑपरेशन A कॉमा B। फॉर ऑल A कॉमा B एंड C कॉमा D बिलोंग्स टू A, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार यहाँ पे देखते हैं LHS में है A ऑपरेशन A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D, इसी तरह से ना क्या हो जाएगा AC कॉमा BD,
RHS लो, C कॉमा D ऑपरेशन A कॉमा B, तो ये हो जाएगा CA कॉमा DB। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं AC कॉमा BD। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि AC जो होगा CA के बराबर होगा और BD जो होगा DB के बराबर होगा, इसलिए ऐसा हो गया। चलो, तो यहाँ भी बराबर हो गया ना, देयरफॉर A कॉमा B और ऑपरेशन C कॉमा D बराबर C कॉमा D ऑपरेशन A कॉमा B फॉर ऑल A कॉमा B C कॉमा D बिलोंग्स टू सेट A। चलो, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हो गया, हमने एसोसिएटिव भी दिखा दिया, कम्यूटेटिव भी दिखा दिया। अब हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना सेकंड पार्ट इसका देख रहे हैं, थर्ड देख रहे हैं, माना A कॉमा B बिलोंग्स टू A का, या फिर N क्रॉस N का भी लिख सकते थे, का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट X कॉमा Y है, X कॉमा Y है। तत्समक अवयव क्या है? X कॉमा Y है। तो यहां से आप लिख सकते हो ना कि A कॉमा B के साथ अगर हम इसके तत्समक अवयव का ऑपरेशन करें तो फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा। तत्समक अवयव उसी को ना कहते हैं, यानी यहां से आपका हो जाएगा AX कॉमा BY ड्यू टू दिस ऑपरेशन, जो ऊपर ऑपरेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ गुना करेगा। ठीक है, तो पहले वाला पहले वाले के बराबर कर दे और दूसरे वाले को, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्ड यानी कि पहला घटक पहले घटक के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर हो जाता है। तो यानी x बराबर यहां से क्या आ जाएगा 1 और y बराबर आ जाएगा 1। देयरफॉर यहां से आपका तत्समक अवयव जो होगा, तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 1,1 हो जाएगा। x और y ही ना माने थे तो 1,1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर